हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग भूगोल में प्रशांत महासागर की जलधाराएं का वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्म गर्म जलधारा जो है वो एलिनीनो जलधारा, ठंडी जलधारा कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है। गर्म जलधारा क्यूरोसिया की जलधारा, सुसीमा की जलधारा और अलास्का की जलधारा गर्म जलधारा है, ठीक है। ठंडी जलधारा जो है अंटार्कटिका की जलधारा, हेम्बोल्ट की जलधारा और क्यूराइल की जलधारा है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गर्म जलधारा है जो है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, ठीक है। ठंडी जलधारा में लेब्राडोर की जलधारा, उसके बाद फॉकलैंड की जलधारा है, उसके बाद आपका कन्नारी की जलधारा है, ठीक है। हिंद महासागर की जलधारा है। गर्म में मोजाम्बिक की जलधारा और अगुल हास की जलधारा है, ठीक है। ठंडी में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, ठीक है। न्यूफाउंडलैंड की समीप गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर की जलधारा मिलती है। जहाँ गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। यहाँ प्लेक्टन नामक घास पाई जाती है। यह स्थान मछली पालन के लिए बहुत मुख्य विकसित होता है, ठीक है। मछली पालन के लिए प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक न्यूफाउंडलैंड के समीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। ज्वार भाटा चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागर के जल को ऊपर उठने तथा गिरने के ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। सागर के जल को ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागर के जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं, ठीक है। सागर के जल को ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं और सागर के जल को जब नीचे गिरकर पीछे लौटता है तो उसको भाटा कहते हैं, ठीक है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन सूर्य पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है तथा इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, ठीक है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, ठीक है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है, ठीक है। जब सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, ठीक है, तो उस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार आता है, ठीक है, तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है, ठीक है। ज्वार प्रतिदिन दो बार आता है और एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक है। इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन ज्वार 4 बार आता है, ठीक है। महासागर के जल का उच्चतम तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है, ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को आयुर्विज्ञान और नीचे परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन 78.7%, ठीक है, 78.07%। ऑक्सीजन जो है 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और कार्बन जो है 0.93% है, ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैस नाइट्रोजन। यह गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, ठीक है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती है तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है, ठीक है। ऑक्सीजन यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है। इसी कारण यह सबसे निचली परत में पाई जाती है, ठीक है, सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 20 किलोमीटर
की ऊंचाई तक है। यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। ठीक है, वायुमंडल की निचली परत को जो है गर्म रखती है। ओजोन यह गैस ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक बहुत कम मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। यदि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम हो जाए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। ठीक है, नोट, ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कहाँ से निकलती है, तो AC कूलर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन AC से निकलती है। ठीक है, जल वाष्प वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तन व असमान वितरण वाली गैस है। यह 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, इसके सघन होने के कारण बादल वर्षा कोहरा ओस तथा हिम आदि का निर्माण होता है। यह एक कंबल का काम करती है, जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म होती है और ना ही अत्यधिक ठंडी। ठीक है, आकाश का रंग पीला जो है वो धूल कण के कारण दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का रंग जो नीला है वो धूल कण के कारण दिखाई देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं। ठीक है, वायुमंडल की निम्न परतों में बांटा गया है। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। ठीक है, अधोमंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी तथा वर्षा इसी मंडल में होती है। ठीक है, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर तक ऊंचाई तक है। ठीक है, इसमें तापमान समान रहता है। ठीक है, इसकी मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। ठीक है, इस मंडल में वायुमंडल उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। ठीक है, कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मरलाभ मेघ कहते हैं। ठीक है, ओजोन स्फीयर यह 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंडल में एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो AC, फ्रिज तथा उपकरणों से निकलती है। इसे सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरीन गैस के कारण होता है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस मॉडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ जाता है। प्रति किलोमीटर में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ठीक है, आयनोस्फीयर, इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 64 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में रेडियो, टीवी, रडार तथा फोन की संचार किरणें परावर्तित होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल एक्सोस्फीयर 64 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहते हैं। इसकी ऊपर की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है। ठीक है, इस मंडल में औरोरा ऑस्ट्रेलियस तथा औरोरा बोरियोलिस नामक घटना होती है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य विकिरण की ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। ठीक है,
समताप रेखा। समताप रेखा समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समताप रेखा कहते हैं। ठीक है। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। दैनिक तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है। वार्षिक तापांतर जो है विश्व स्थान विशेष के सबसे गर्म तथा ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक तापांतर रूस के बारखयोसांक में पाया जाता है। ठीक है। वायु दाब नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।